आप काम्य प्रतिषिद्धयो हो अनारंभात, किस प्रकार कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका एक रास्ता मीमांसकों ने ढूंढा। काम्य और निषिद्ध कर्म करना नहीं, जो इसको मुक्ति चाहिए, ठीक है, दोनों का वर्जन कर दो। और आरब्धस्य च कर्मण, जो प्रारब्ध कर्म है उसका तो उपभोग से क्षय हो जाएगा। और नित्यानुष्ठानाच्च, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना, उससे क्या होगा, प्रत्यवाय अनुत्पत्ति है, कोई नतुन पाप लगेगा नहीं। इस प्रकार से सारे कर्मों की सफाई हो जाएगी। प्रारब्ध भोग से नित्य कर्म करते हुए प्रत्यवाय का परिहार हो जाएगा। और काम्य निषिद्ध करना ही नहीं है, नया ना, शांति से जीवन जी लो, खाली नित्य कर्म करना, और प्रारब्ध का जो भोग है उसको सहन कर लेना। बहुत बढ़िया रास्ता है। देखो, इससे ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जन्म देने वाला कर्म बचेगा ही नहीं। तो शरीरपात से मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान निरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत, ऐसा यदि कोई कहता है, उसकी ओर उसके प्रति सिद्धांति कह रहे, तच्च न शेष कर्म संभवात् तन्निमित्त शरीरांतरोत्पत्ति प्राप्नोति इति प्रत्युक्तम्। कहा कि महाराज इतना आसान नहीं है। शेष कर्म संभवात, उसके बाद भी कर्म बचा रहेगा। आपकी रास्ता सारा ले लिया, काम्य भी नहीं किया, निषिद्ध भी नहीं किया, नित्य कर्म करने से कोई नया पाप हुआ नहीं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे मृत्यु के समय में आपका सारा कर्म का बैलेंस जीरो हो जाएगा। कितने अनंत कर्म संचित है, उसका क्या होगा। प्रारब्ध का तो भोग कर लिया, नया कर्म कमाया नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतरों का कमाया हुआ जो संचित कर्म का पहाड़ पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा। तो इसलिए कर्म शेष कर्म संभवात, शेष कर्म फिर भी बचा रहेगा। और तन्निमित्त शरीरांतर उत्पत्ति, उसके निमित्त फिर शरीरांतर की उत्पत्ति प्राप्त है। ये पहले भी ये बात, ये जो शिक्षावल्ली के प्रारंभ में भी उपक्रम में ये बात कही, उसको याद दिलाया। प्राप्नोति इति प्रत्युक्तम, ये जो है इसका प्रत्युत्तर हमने पहले ही दे दिया है कि ऐसे कर्म खत्म होता नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये हो सकता है कि माने बार बार जन्म ले और हम यही फार्मूला अपनाएं, जब भी जन्म हो तो काम्य निषिद्ध ना करे, नित्य कर्म करे, और कुछ ना करते हुए शरीर छोड़ो। लेकिन जो पुनः जो जन्म होगा, वो जन्म जिस कर्म के निमित्त हो रहा है, वो तो उस शरीर में वैसे तो भोगना पड़ेगा। वो तो भोग लिया ना, उस शरीर में भोग लिया। वो तो प्रारब्ध का उपभोग है न क्षयात, उपभोग से प्रारब्ध तो क्षीण हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म बचा रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, रहता है। हाँ, तो रहता है, तो उसका कैसे क्षय करोगे। उस कर्म जब फिर प्रारब्ध बन करके आएगा, तो उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलेगा। हाँ, शरीर हिसाब से कर्म होगा, तो मन मानसिकता भी वैसा ही होगा। हाँ जी,
तो उसमें फिर कर्म तो होना स्वाभाविक। नहीं, मान लो मानसिकता अच्छा ही रहा लेकिन ये जो है अनंत जन्म देने वाले कर्म पड़ा हुआ है, तो ये 2-4 जन्म भोगने मात्र से खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कहा कि ऐसा है, नित्य जो अनुष्ठान करेंगे ना, उससे बाकी संचित कर्म का भी क्षय मान लेंगे। भाई डेली हम कर्तव्य कर रहे हैं और नया कुछ उत्पाद नहीं कर रहे हैं, तो हमारा पुराना का भी हिसाब किताब मिट जाना चाहिए। कर्म शेषस्य च नित्यानुष्ठानेन अविरोधात् क्षय अनुपपत्तिरिति च। हाँ, दूसरी बात है, नित्य कर्म से जो मान लो थोड़ी देर के लिए पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं आपके, लेकिन जो पुण्य है उसका क्या होगा? पुण्य का तो नाश होगा नहीं नित्य कर्म से, है ना। अब पुण्य भी रहेगा तो जन्म तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके साथ माने कौन किसका नाश करता है? जिसके साथ जिसका विरोध हो। तो पुण्य कर्म के साथ नित्य कर्म का कोई विरोध नहीं है, ये भी विधि कर्म है, ये भी विधि का है। तो इसीलिए कर्म शेष जो है उसका नित्य के अनुष्ठान से अविरोध है, अतः क्षय की अनुपपत्ति है, माने कर्म का पूरा क्षय हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। ये बात है। बात दूसरी भी है, व्यक्ति खाली नित्य कर्म करता हुआ जब तक वो ज्ञान की साधना में नहीं लगेगा या भगवान की उपासना आदि में नहीं लगेगा तो पूरा दिन बिताएगा कैसे? कुछ ना कुछ करेगा, उत्पाद जरूर उत्पाती जरूर बनेगा। नित्य कर्म तो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। हाँ, दिन भर करेगा, दिन भर क्या करेगा? उत्पाद करेगा और क्या करेगा? तो खाली नित्य कर्म से महाराज कर्म के बीज जो है वो है अविद्या। उस अविद्या पर तो कुछ असर पड़ेगा नहीं, तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मुक्ति उसकी कैसे होगी? तो सारे कर्म का क्षय केवल नित्य कर्म से नहीं होगा, सारे कर्म का क्षय केवल ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है। ये सर्वशास्त्र का सिद्धांत है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसलिए ये जो रास्ता आप निकाल रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं और जो आपने कहा कि समस्त वेदार्थ का ज्ञान होने के बाद ही कर्म का अधिकारी होता है, तो वेदांत ज्ञानी को भी कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो उसके विषय में कह रहे, यदुक्तम समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः, यदुक्तम समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकाराद इत्यादि तच्च न। और ऐसा जो आपने कहा समस्त वेदार्थ का ज्ञान होने वाला, ज्ञान जिसका है ज्ञानी, उसी को कर्म का अधिकार है, ये सब जो बातें आगे कही वो भी प्रामाणिक बात नहीं है, वो भी ठीक नहीं। तच्च न, वो भी नहीं। क्यों? श्रुत ज्ञान व्यतिरेकाद उपासनस्य, श्रुत ज्ञान मात्रेण ही कर्मणि अधिक्रियते नोपासनाम अपेक्षते। उपासनम च
ज्ञानम च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते। श्रुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते। मोक्षफलम् अर्थान्तर प्रसिद्धश्च स्यात्। मोक्षफलम् अर्थान्तर प्रसिद्धश्च स्यात्। देखो, ऐसा नहीं हो सकता जो आपने कहा समस्त वेदार्थ का ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा। ये श्रुति के ही विरुद्ध में पड़ेगा। क्यों? श्रुत ज्ञान एक ज्ञान होता है जो वेद का आपने श्रवण किया, उससे जो ज्ञान हुआ, वेदार्थ का ज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है वो खाली इतने ज्ञान का नाम नहीं, माने श्रवणजन्य ज्ञान ही नहीं है। श्रवण के बाद फिर मनन करना, मनन के बाद फिर निधिध्यासन में लगना, फिर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। ठीक है ना? तो निरंतर उस ज्ञान में लगे रहने से तब ब्रह्म ज्ञान होता है। अब उसके बाद वो कर्म के अधिकारी बनेगा आपके हिसाब से। समस्त वेदार्थ का ज्ञान होने पर कर्म का अधिकारी, तो फिर कर्म के अधिकारी कोई बनेगा? पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आओ। ये ऐसी बात कर रहे हैं माता सुरुचि के जैसे। नारायण को संतुष्ट करो तब राजा बनना। मेरे गर्भ में जन्म लो, उसके बाद ठीक बात। तो कर्म के अधिकारी जरूर ज्ञान चाहिए, लेकिन जिस कर्म को करना चाहता है उसके लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उस ज्ञान से वो कर्माधिकारी होता है। तो वेद का सामान्य ज्ञान, भाई ऐसा ऐसा करना है, ये करना, वो ज्ञान चाहिए, उसको बोलते श्रुत ज्ञान। लेकिन श्रुत ज्ञान से अतिरिक्त जो मनन निधिध्यासन जनित जो साक्षात्कार ज्ञान है, जिसका फल अविद्या निवृत्ति आदि बताया, वो सब जो है कर्म के अधिकार में अपेक्षित नहीं है। तो इसीलिए आपने जो कहा समस्त वेदार्थ का ज्ञान वाला ही कर्माधिकारी बनेगा, ये ठीक नहीं। अच्छा, ये जो श्रुत ज्ञान व्यतिरेकाद उपासनस्य, उपासना शब्द प्रयोग किया, माने बार बार श्रवण करते रहना, मनन निधिध्यासन, तो माने उसमें लगे रहना। लगे रहने से जो ज्ञान आता है, ठीक है ना, उसकी बात। तो वो श्रवण मात्र से जो ज्ञान होता है उससे व्यतिरिक्त है, उससे भिन्न है। ये वो कर्म के अधिकार के लिए आवश्यक नहीं है। इसको ये सूत्रात्मक भाष्य वाक्य है, उसको भाष्यकार खुद ही विस्तार कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान मात्रेण ही, क्योंकि श्रवण के जो श्रवणजन्य जो ज्ञान है उतने से ही कर्मणि अधिक्रियते, कर्म के अधिकारी वो बन जाते हैं। नोपासनाम अपेक्षते, ब्रह्म की उपासना, आत्मा की उपासना करने के बाद, साक्षात्कार करने के बाद वो कर्माधिकारी बनेगा, ऐसा अपेक्षा नहीं है। मैंने पूर्व पक्षी के मन में यह था, जब गुरुकुल में व्यक्ति पढ़ता है तो कर्मकांड के साथ उपनिषद का भी वो अध्ययन करता है। सामान्य अर्थ उसका मालूम होता है, वो जानता है सामान्य अर्थ, ठीक है ना। तो उसके बाद वो कर्म के अधिकारी बन जाता है। तो उसको सिद्धांतिक कार्य कि अगर ऐसा है भी, सामान्य ज्ञान से कर्माधिकारी बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान जिसको कहा जाता है वो इस सामान्य ज्ञान का नाम नहीं है। वो श्रवण मनन निधिध्यासन की निरंतर उपासना करते हुए जो ब्रह्म साक्षात्कार है, ठीक है ना। उस साक्षात्कार रूप ज्ञान की अपेक्षा कर्म के लिए
नहीं है। तो इसलिए आप जो समझ रहे हैं कि माने कर्म में सारा ज्ञान उसी में लग जाता है, कर्म में ही खप जाता है, ऐसा नहीं। उससे इतर एक ज्ञान है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। समझ रहे ना? उपासनम च श्रुत ज्ञानाद अर्थांतरम, ये तो पढ़ा। उपासना जो है वो श्रुत ज्ञान से अर्थांतर है, माने वो दूसरा ज्ञान है। ठीक है ना? विधीयते, उसका विधान उपनिषद में होता है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। और वो ज्ञान किसके लिए है? मोक्ष फलम, मोक्ष फल वाला वो ज्ञान है। कौन? उपासना जनित जो ज्ञान है। और वो जो है अर्थांतर प्रसिद्धश्च, वो श्रवणजन्य ज्ञान से बिल्कुल अलग ज्ञान है, प्रसिद्ध है, ये सबको समझ में आता है। श्रुति ने क्या कहा देखो, श्रोतव्यः इति उक्त्वा, श्रोतव्यः इति उक्त्वा तद व्यतिरेकेण मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति यत्नांतर विधानात् मनन निदिध्यासनयोश्च प्रसिद्धं श्रवण ज्ञानाद् अर्थांतरत्वम्। ये जो मनन निदिध्यासन से जो जन्य ज्ञान है, वो श्रवण जन्य ज्ञान से एकदम अलग चीज है, ये समझना। तो श्रोतव्य, श्रुति ने कहा कि आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मा दर्शन करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार दर्शन कैसे होगा? श्रोतव्य, आत्मा विषयक श्रवण करते रहो। और खाली इतना ही नहीं, इति उक्त्वा तद व्यतिरेकेन, श्रवण से अतिरिक्त मंतव्य, उसके विषय में मनन करो, युक्ति पूर्वक उसका चिंतन करो। फिर निदिध्यासितव्य, उसी के विषय में ध्यान लगाओ, मन को समाहित करो। इति, इस प्रकार से यत्नांतर विधानात्, माने श्रवण के लिए जो प्रयास है उससे अलग प्रयास मनन और निदिध्यासन का विधान श्रुति ने किया। मनन निदिध्यासनयोश्च प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरम। और मनन और निदिध्यासन, ये जो दो चीज है, ये श्रवण ज्ञान से अलग ही वस्तु है, ये प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। अगर श्रवण ज्ञान को ही मनन निदिध्यासन भी कहते तो फिर मंतव्य निदिध्यासितव्य ये पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि भाई उपनिषदों में, गुरुकुल में जो वेद का श्रवण होता है, उस श्रवणजन्य ज्ञान से अतिरिक्त कोई और प्रकार के प्रयास करने पर वो ज्ञान मिलने वाला है, इसका विधान किया। तो आप ऐसा मत समझिए कि एक बार गुरु से उपनिषद सुन लिया ब्रह्मचर्य आश्रम में तो हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, अब ब्रह्मज्ञानी बन करके हम सब कर्म कर्तव्य करेंगे। बहुत लोग करते रहते हैं इसे, ब्रह्मज्ञानी बन के कर्म करना, तो वो बात यहाँ नहीं है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी बनने से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। ये श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य ये भी तो कर्म है। हाँ,
इन लोग को ये बोलना चाहिए था कि ये कर्म के द्वारा हो रहा है ये। हाँ, ये बात अभी आने वाली है। अच्छा प्रश्न किया आपने कि ये भी कर्म है, तो बोले कर्म तो है तो ऐसा कर्म करो। तुम जो जाग यज्ञ में ही फंसे हुए हो उसकी बात तो नहीं है ना, ऐसा कर्म करो जो ज्ञान के साक्षात साधन है, तब होगा। ये बात आएगी अभी। सब मजेदार बात है यहाँ, माने बहुत स्वीकार कर रहे हैं तो मना क्यों करें? इंटरेस्टिंग सब बात है। तो यहाँ पर जो टीकाकारों ने एक चीज पर ध्यान दिलाया कि इसका इस विचार से सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनिषद का श्रवण अन्य वेद के साथ सभी करते थे ब्रह्मचारी लोग। अर्थात जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत वेदांत, भले ही उसका पूरा निचोड़ नहीं निकाला, लेकिन वेदांत का थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ा विचार तो हुआ, ठीक है ना। और तो उपनिषद के स्वाध्याय में फिर गृहस्थ का भी अधिकार है, इससे सिद्ध होता है। माने कम से कम भाष्यकार मानते हैं। वैसे भाष्यकार आगे भी चल करके कहेंगे कि हाँ, सन्यासी का एक विशेष अधिकार है सारा कर्तव्य छोड़ करके, लेकिन गृहस्थ उपनिषद सुने ही ना, वेदांत पढ़े ही ना, ऐसा नहीं। वेदांत का अध्ययन विचार उसको भी करना चाहिए, इससे पता लगता है। अच्छा, समय तो हो रहा है, अभी कब चालू कर देगा ये घंटा। तो कहा कि ऐसा करे, केवल कर्म से, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो युक्ति आपने दिया है, केवल कर्म से तो सारा कर्म खत्म होने वाला नहीं है, मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अनंत सब कर्म संचित है। तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, ठीक, ये मानना पड़ेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और कर्म दोनों मिल करके मोक्ष उत्पन्न करता है। ये तृतीय केवल कर्म नहीं, द्वितीय वाला जो पक्ष है ना, केवल कर्म नहीं, विद्या भी सहाय चाहिए। विद्या के सहाय से कर्म से ही मोक्ष होगा, कर्म की ही प्रधानता है। हाँ, कर्म की ही प्रधानता है। उसके उस पक्ष पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं तरहि विद्या सव्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यस्यान्मोक्षः। अच्छा, तो फिर ठीक है, नित्य मोक्ष को जब कर्म आरंभ नहीं कर सकता, विद्या सहित कर्म से मोक्ष होगा, ये मानते हैं। विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत् कार्यान्तरारंभ सामर्थ्यम। कहा कि विद्या की कर्म हमेशा नित्य फल देता है, तो विद्या की सहायता मिल जाएगी तो कर्म नित्य फल कैसे पैदा कर देगा? कहा कि करेगा। क्यों? अब विद्या की सहायता आ गई ना, एक नई बात बन गई, ये नया केमिकल रिएक्शन बनेगा ना, विद्या और कर्म दोनों मिल करके। कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम, माने केवल कर्म स्वर्गादि फल तो देता है, मोक्ष नहीं देता, लेकिन विद्या का सहयोग हो जाएगा तो वही कर्म क्या हो जाएगा? मोक्ष फल देने वाला हो जाएगा।
कहा कि ऐसा होता है, कहीं देखा आपने? बोले हाँ होता है ऐसा महाराज। तो कैसे, कहाँ होता है सुनो। यथा स्वतो मरण ज्वरादि कार्यारंभ सामर्थ्यानाम यथा स्वतो मरण ज्वरादि कार्यारंभ सामर्थ्यानाम् अपि विषदध्यादिनां अपि विषदध्यादिनां मंत्र शर्करादि संयुक्तानां मंत्र शर्करादि संयुक्तानां कार्यांतरारंभ सामर्थ्यम कार्यान्तरारंभ सामर्थ्यम् एवं विद्या सहितैः कर्मभिः एवं विद्या सहितैः कर्मभिः मोक्ष आरभ्यते इति चेत्। मोक्ष आरभ्यते इति चेत्। देखो जैसे विष दधि आदि, विष पीने से क्या होगा? मरण होगा। और दही अगर खा लिया तो क्या होगा? आगे ज्वर आदि हो सकता है, बीमार पड़ सकते हो असमय में खाने से। तो विष दध्यादि स्वतः माने उसका स्वभाव है मरण या ज्वर आदि कार्य का वो आरंभ कर देता है, माने उससे ऐसा होता है कार्य। लेकिन उसी विष या दधि को मंत्र शर्करादि संयुक्तानाम, मंत्रपूत कर दिया उस जहर को, और दही में शर्करा मिला दिया। ये माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार केवल दही, खाली दही नहीं पीना चाहिए, दही में कुछ नमक आदि शर्करा आदि मिला करके ही पीना चाहिए, नहीं तो नुकसान करता है सब बोलते हैं। तो और विष, अब विष का भी संशोधन करके अगर लिया जाए तो वही क्या हो जाएगा? कार्यांतर आरंभ। शर्करा युक्त दही जो है पेट ठीक करेगा, शरीर में बलाधान करेगा, बहुत कुछ करेगा, अच्छा फायदा हो गया, पहले नुकसान हो रहा था। ऐसे ही मंत्र आदि से संयुक्त जो जहर है, जहर का शोधन करके उपयोग करता ही है। सांप का जो जहर है ना, कोबरा का, उसी का प्रोसेस करके वो टेबलेट बनाते हैं हार्ट वालों के लिए, सर्विट्रेट बोलते हैं। अब वो उसके लिए जीवनदायी बन गया कि नहीं? तो देखो वही चीज़ जो है प्रोसेस से अगर किया जाए तो कैसा बिल्कुल अलग फल देता है। ऐसा ही अकेला कर्म जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है, लेकिन विद्या से अगर संयुक्त हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कर दो। अपना मौत को स्थापना करने के लिए कहाँ कहाँ सोचा है। और बड़ा युक्ति दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए एवं विद्या सहित ही, विद्या सहित कर्मों से मोक्ष आरभ्यते इति चेत्, मोक्ष का आरंभ हो जाएगा ऐसा मानते हैं। तो कहा कि नाम आरभ्यस्य अनित्यत्वादि अनित्यत्वात् इत्युक्तो दोषः। कहा कि महाराज कितना भी जिम्नास्टिक कर लो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? जो भी आरभ्य होता, आरंभ जिसका किया जाता है कर्म से, वो अनित्य होगा ही होगा। ये हमने पहले ही दोष बता दिया। कितना भी आप जहर में मंत्र मिला दो, वो कर दो, तो आरंभ करेगा ना, तो जो आरंभ होगा वो नित्य, वो शेष होगा, खत्म होगा, वो नित्य हो नहीं सकता। इस दोष का निराकरण नहीं होगा। कहा क्यों? शास्त्र अगर कहता है तो मानना चाहिए, श्रुति वेद वचन है महाराज। अगर वेद ऐसा कहता है कि कर्म से भी नित्य फल होता है तो मानना चाहिए। अब इस पर आ गया, वचनाद आरभ्योपि नित्य एव इति चेत्। वचनाद आरभ्योपि नित्य एव इति चेत्। वचन से माने वेद वचन से
आरंभ होने पर भी वो कभी खत्म नहीं होगा ऐसा माने तो सिद्धांति उत्तर दे रहे ना ज्ञापकत्वाद वचनस्य, व्यापकत्वात् वचनस्य, ऐसा नहीं होता है। वचन जो है वेद वाक्य या शास्त्र वाक्य वो ज्ञापक होता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराता है, न कि वस्तु को बदल डालता है। इसको और स्पष्ट कर रहे, वचनं नाम वचनं नाम यथाभूतस्य अर्थस्य यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकं व्यापकं नाविद्यमानस्य कर्त्री। नाविद्यमानस्य कर्त्री। देखो वचन, शास्त्र वचन क्या है? जैसा वो वस्तु है, कोई सी वस्तु के बारे में जो बता रहा है, यथाभूतस्य अर्थस्य, उसका ज्ञापक है, माने उसका ज्ञान कराता है। जो नहीं है वो वचन उसको कराता नहीं। वस्तु जैसा है, अच्छा बुरा, उसका ज्ञान कराएगा, लेकिन जो है नहीं उसको पैदा कर देगा वाक्य से, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ध्यान देना। नाविद्यमानस्य कर्त्री, अविद्यमान का वो कर्ता नहीं होता वचन, वो कारक नहीं है। इसको बोलते हैं वचनम, माने वाक्य जो है ज्ञापक होता है, कारक नहीं। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं वचन शतेनापि नहि वचन शतेनापि नित्यम आरभ्यते नित्यम् आरभ्यते आरब्धं वा अविनाशी भवे। आरब्धं वा अविनाशी भवेत्। क्योंकि 100 वचन भी आ जाए, उससे जिसका जन्म हुआ वो नित्य होगा। नित्यम आरभ्यते, नित्य को आरंभ कर देगा। ऐसा 100 वचन मिल करके भी बोले फिर भी वो नित्य आरंभ नहीं होगा। और आरब्धम च, जो आरंभ किया वो अविनाशी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये बात भाष्यकार नाना प्रकार से कई जगह कहते हैं, है ना। श्रुति शतेनापि, 100 श्रुति आ जाए और कहे कि आग ठंडा है, तो क्या आग ठंडा हो जाएगा? नहीं। हाँ, तो वस्तु का जो स्वभाव है उसको बदलने का काम श्रुति, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसको वैसा बताना श्रुति का काम है। हाँ, जो हम लोग नहीं देख पा रहे वो श्रुति देखती है कि ये कर्म करो तो तुम स्वर्ग जाओगे, ठीक है ना। तो ज्ञान देती है, न कि किसी वस्तु पैदा कर देती है या जो विद्यमान है उसका नाश कर देती है। तो इसीलिए वचन मिल जाए कि कर्म से मोक्ष हो जाएगा, इतने मात्र से कर्म मोक्ष दे नहीं सकता। क्योंकि कर्म कभी नित्य वस्तु का जन्म, नित्य वस्तु का जन्म ही जन्म हुआ और नित्य, ये तो कहने में विरुद्ध बात है ना। तो इसलिए ये बात नहीं होगा। इतना रहने दो, कल तो क्लास है, परसों छुट्टी है ना। कल तो छठ है, परसों अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।